नमस् जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं साइंस रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और टॉप 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 40 क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना दो जो कि साइंस से संबंधित क्वेश्चन होंगे, रेलवे के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? दोस्त, जब हमारे मांसपेशियों में यानी कि जो नसों में जब थकावट होती है वह कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्त वह लैक्टिक अम्ल होता है, याद रखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है दूसरा, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये साइंस के हैं रहने वाले। दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा टॉर्टरिक अम्ल होता है। अंगूर में टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर सेब में पूछ लिया जाए तो मैलिक अम्ल होता है। क्वेश्चन 3 है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। दोस्त जो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऑर्गेनोलॉजी ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्गेनोलॉजी, जो कि कैंसर से संबंधित अध्ययन होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है चौदह क्षमा चाहूँगा चौथा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट 5 क्या कहता है क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दोस्त जो दांत बने होते हैं कैल्शियम प्लस फास्फेट से बने होते हैं, जिसे डेंटाइन कहते हैं, डेंटाइन के बने होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन 6 है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? दोस्त आपने पढ़ा होगा पैरामीशियम जिसे कहते हैं। दोस्त ये जो बना होता है ये कुछ इस प्रकार का, दोस्त पैरामीशियम इस प्रकार का कुछ बना होता है और इसमें हल्के हल्के कांटे से होते हैं साइड से, और ये पैर के आकार के यानी कि चप्पल की तरह होता है। क्वेश्चन क्या कहता है अगला, केंचुओं की कितनी आंखें होती है? दोस्त केंचुआ की जो कि इसकी एक भी आंख नहीं होती है। और दोस्त ये किसान का मित्र कहलाता है। क्वेश्चन पूछता है किसान का मित्र कौन होता है? तो केंचुआ होगा। क्वेश्चन अगला है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी कि गाजर में कौन सा प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है? तो दोस्त जो कि विटामिन ए पाया जाता है और हमारी आँख के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्त किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो आपको लगा देना है चावल। चावल में पाया जाता है दोस्त मंड यानी कि जिसे कहते हैं शक्कर यानी कि शुगर इसमें होता है। नेक्स्ट क्या कहता है 10 क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो दोस्त 1 किलो 350 ग्राम या 1350 ग्राम का होता है मानव का, और दोस्त जो महिलाओं में होता है 1250 ग्राम का होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्त रक्त में पाई जाती है लोहा, और दोस्त उसमें तत्व क्या या हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है 12 है, किण्वन का उदाहरण है? तो दोस्त किण्वन का जो उदाहरण हो जाएगा दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। तो दोस्त ये हो जाएगा किण्वन। नेक्स्ट 13 है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो दोस्त कौन सा पदार्थ करता है ऊतक? तो पनीर करता है ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान। क्वेश्चन 14 है, निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? तो दोस्त अब तक आपने चलने वाली छिपकली को याद रखा होगा, अब आप याद रखिएगा ड्रैको नाम की जो छिपकली है वह उड़ती भी है, जैसे एक मछली है गरनाई जो कि उड़ती भी है, हवा में तैरती है और ज़मीन पर चलती है और पानी में तैरती भी है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप जो कि किंग कोबरा हो जाएगा, अपने भारत का सबसे जहरीला सांप, अपने भारत का सबसे जहरीला सांप जिसे किंग कोबरा कहते हैं, और ये घोंसला अपना बनाने में बनाता है। क्वेश्चन जो अगला क्या कहता है
भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो दोस्त ये शार्क हो जाएगी। शार्क मछली भारत में सबसे बड़ी मछली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 17, दालें एक अच्छा स्रोत होती हैं। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दोस्त दालें जो होती हैं, दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। दाल को प्रोटीन का अच्छा स्रोत। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है 10 18, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? दोस्त देसी घी में जो सुगंध आती है वह डाईएसिटिल डाईएसिटिल के कारण आती है देसी घी में सुगंध। क्वेश्चन 19, इंद्रधनुष में कौन सा रंग विक्षेपण अधिक होता है? यानी कि कौन सा रंग अधिक दिखता है बड़ विक्षेपण? तो लाल रंग हो जाएगा। दोस्त याद रखना। रेनबो के बारे में, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का जो दोस्त आविष्कार किया था, जे.एल. बेयर्ड लोगी इनका पूरा नाम हो जाएगा। जे.एल. बेयर्ड लोगी इनका नाम हो जाता है, जिन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया। क्वेश्चन 21 है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो दोस्त सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण वह दिखाई देता है चमकदार। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्त गोबर गैस में जो पाया जाता है, मीथेन गैस की सुगंध आती है। और दोस्त मीथेन गैस की सुगंध आती है। नेक्स्ट क्या कहते हैं 23, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दोस्त यह लैक्टोमीटर एक उपकरण है, उससे किया जाता है दूध की शुद्धता का मापन। क्वेश्चन 24, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो दोस्त सबसे अधिक पाया जाता है एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम का अयस्क पूछता है कौन सा है, तो आप बॉक्साइट लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्त यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्वेश्चन 26 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्त सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है मानव शरीर में। याद रखना क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है 27, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? दोस्त जो ऊतक होते हैं हमारे, तो वह किस किस प्रकार की सुरक्षा करते हैं? तो दोस्त यह कहते हैं एपिथेलियम ऊतक करते हैं, जो कि हमारे शरीर की सुरक्षा। क्वेश्चन अगला क्या कहता है 28, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो दोस्त जो मनुष्य ने जो सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था, तो यह कुत्ता को बनाया था। दोस्त अब भी पालते हैं, प्रथम भी और वर्तमान में भी यही हो जाता है। क्वेश्चन 29 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? दोस्त ये कौन सी बात है, मैं भी पिघला सकता हूँ और आप भी पिघला सकते हैं दोस्त, उसने पहले किया था इसीलिए उसका नाम आ जाएगा। तो डेवी करके एक व्यक्ति था, उसने ये किया था। नेक्स्ट क्या कहता है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो दोस्त सबसे अधिक करता है जो कि बाघ करता है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न, इतनी तेज दहाड़ता है दोस्त। क्वेश्चन अगला 31, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है, तो दोस्त ऊर्जा ले जाती है अपने साथ। याद रखना, जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ वह ऊर्जा को लेकर जाती है। क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्त सूर्य ग्रहण के समय कौन सा दिखाई देता है? और दोस्त 29 तारीख यानी कल को 29 तारीख को सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या भी है, तो आप जरूर इसके बारे में, तो उसको क्या कहते हैं, करीट, जो उसका कोना दिखाई देता है भाग, उसे करीट कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो दोस्त 7 होते हैं, 7 रंग हो जाएंगे सूर्य की किरण में। अगला है टाइपराइटर, टंकण के आविष्कारक कौन है, जिसे टंकण मशीन भी कहा जाता है? तो दोस्त सोल्स हो जाएंगे, एक व्यक्ति, उन्होंने किया था टंकण मशीन यानी कि टाइपराइटर का आविष्कार। क्वेश्चन जो 35 है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को एसिटिम कहा जाता है।
एसिटिम कहा जाता है दोस्त सिरका को। नेक्स्ट है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, जो कि टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। और दोस्त पूछ रहा क्वेश्चन, कपड़ों में हटाने के लिए धब्बे जो दोस्त, ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन 37, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्त कवकों द्वारा यह उत्पन्न होता है, यानी कि फंगी होता है, कवकी रोग हो जाता है, जिसे लाल सड़न रोग कहते हैं। गन्ना में लाल लाल हो जाता है और दोस्त वह सड़ने सा लगता है। क्वेश्चन जो 38 क्या कहता है, आम का वास्तविक वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्त इसको कहते हैं मेगीफेरा इंडिका। मेगीफेरा इंडिका कहते हैं आम का वानस्पतिक नाम। क्वेश्चन अगला, कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। दोस्त चिकोरी चूर्ण होता है जो कि कॉफी में मिलाया जाता है। ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्त ये जड़ से प्राप्त किया जाता है चिकोरी चूर्ण। क्वेश्चन 30, क्षमा चाहूँगा 40, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो दोस्त आंवला होता है विटामिन सी का स्रोत। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।